ये आप ही का घर है जी सुनील शर्मा जी? हाँ जी, हाँ जी। आप कागज बता रहे हैं, कागज हैं आप लोगों के पास में? हाँ हाँ, कागज मतलब आपकी है। फैमिली कब से रह रही है? हम 200 वर्ष हो गए। 200 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी। एक बार कागज दिखाइए और आप क्या क्लेम कर रहे हैं, कब से आपके पास कागज हैं? क्योंकि 15 दिन का नोटिस है। ये अंग्रेजों के टाइम के कागज है। अंग्रेजों ने ये नक्शे पास करके दिए हुए है कि यहाँ रहने के लिए भी दिए हुए है। हाँ। और ये आज के नहीं है। अच्छा। कई कई पीढ़ियाँ गुजर गई यहाँ पे। अच्छा, ये तो हो गया नोटिस भाई। ये तो देखिए नोटिस हो गया, ये 12 तारीख का, 12 मई का नोटिस है इनका। और रोजाना नोटिस आ रहे हैं यहाँ पर, और हर गुजरते दिन के साथ लोगों की जो है सांसें बढ़ रही हैं कि जाने बुलडोजर कब चल जाए। 23 अगस्त 1934 को जो है ये तारीख डली हुई यहाँ पर। भाई मोदी जी, हमें आपको वोट दिया है। भाई आपके नाम से वोट दिया है। दूध चढ़ाया यमुना जी में, रुद्राभिषेक करवाए हैं यहाँ। भाई बीजेपी जीते, बीजेपी की सरकार आई। अच्छा, और तो वो हमें क्या पता था कि भैया हम ही नहीं रहेंगे यहाँ। कितनी उम्र हो गई माता जी आपकी? मेरी 85 साल की क्या है। नाम हो गया माता जी आपका? शकुंतला शर्मा, अच्छा, तो घाट नंबर 4। आप कब से यहाँ रह रही हो? मेरी शादी हुई थी सन 65 में, अच्छा। तब से मैं यहाँ हूँ। अच्छा, आप शादी हो क्या आप यहाँ पर आई थी? हाँ, अच्छा, 4 पीढ़ी यहीं गुजर गई हमारी। ठीक है। अब बताओ हमारे साथ ये कोई ऐसा कांड करने के लिए तैयार बैठे हैं। बहू बेटियां कहाँ सड़क पे पड़ेंगी जाके? क्या हैं? बहू बेटियों की तो इज्जत करो कम से कम, उनको तो चैन से रहने दो। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, यहीं के यहीं छोड़ के आती हैं, फिर लेके आती हैं। इतनी खतरनाक जगह हो गई है, बताओ। वो आपको लग रहा है बुलडोजर आएगा यहाँ पर? हाँ? बुलडोजर आएगा, रात को नींद भी नहीं आती है, बताओ। खाना पीना तो क्या अच्छा लगेगा हमें। आप बताइए जी, क्या चल रहा है जी मन में, क्या सोच रहे हैं? आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ से? सरकार ने हम लोग सोचने के लिए तो छोड़ दिया है, शायद खाना पीना सब कुछ उड़ा दिया। हमारी रातों की नींद खो गई है। हम सोच ही नहीं पाते कि हमको हटाया क्यों जा रहा है। आज 6-6, 7-7 पीढ़ियाँ हम लोगों की यहाँ पर गुजर गई, तब उनको नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने आके हमको बसाया है। 1937 के 34 के हमारे पास नक्शे हैं। किस बेस से वो लोग हमको हटाना चाह रहे हैं? मंदिरों को बनाने वाले मंदिरों को ही उजाड़ रहे हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को ही उजाड़ रहे हैं। ये कहाँ की रेखा? जिनको वोट दिया शायद एक सरल रेखा बन के आज हमारे लिए वक्र रेखा बन के खड़ी हो गई है। और मेरी तो ये समझ में नहीं आता, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसा विकास कर रहे हैं जो हमें 200 साल से यहाँ पे रहने के बाद, हम पे सारे कागज होने के बाद, कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद, फिर तब भी हमारे को ये लोग उजाड़ने में लगे हुए। क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? अब यही रह रहे हैं। आदमी भी यहाँ खपा दिए, बहुएं भी यहाँ खपा दी, गुजर गई, बेटा भी गुजर गया। तो बताओ कहाँ का? 3-4 बच्चे मेरे पास हैं, मैं अकेले कैसे उन बच्चों को पालूं? सरकार ने तो अपने ऑर्डर कर दिए। सरकार तो ऐसे हो गई फरमान जैसे वो। ऐसा तो ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया जो ये कर रहे हैं हमारे साथ। और ये हिंदू को उजाड़ेंगे तो फिर इनका क्या होगा ये भगवान ही जानेगा। आप शादी होके आई होंगी यहाँ पर? मैं शादी होके आई, 55 साल हो गए। मेरे मंदिर बना हुआ है, राधा कृष्ण का सब कुछ है। यहाँ रह रही हूँ। मेरे ससुर मुझे यहाँ छोड़ गए थे कि तुम यहीं रहो। और हम पहले अच्छे मतलब कमाते खाते थे। अब तो जब बेटे भी नहीं रहे, बहू भी नहीं रही, तो फिर कैसे कहूँ? बच्चे 3-3 मेरे पास है, 4-4। 2 बेटे एक के हैं, बहू के 2 बेटियां एक के हैं। 4 बच्चे मुझे पालने हैं, तो क्या उनको जमुना में धक्का दे दें? तो फिर अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर यही इलाज है। हम सरकार से लड़ तो सकते नहीं, ना हमारे पास पैसा है ना कुछ है। तो हम तो भैया जमुना में कूद जाएंगे, बच्चों को भी लेके छुट्टी करेंगे। हमारा सरकार से यही कहना है, या तो हमें यहाँ बसा दे या हमें बिल्कुल उजाड़े, तो जड़ से खत्म कर दे, जमुना में मार दे।